जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीत कुमार आज फिर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की नदियां। देखिएगा, एचएसएससी का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता कि यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। एक क्वेश्चन तो यहां से हर एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। तो हम शुरू करते हैं हरियाणा की नदियां। बात करते हैं हरियाणा का नदी तंत्र। हरियाणा का नदी तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात की जाए कि हमें यह पता होना चाहिए कि नदी और नहर में क्या फ़र्क है। बात करते हैं नदी और नहर। अगर नहर की बात की जाए तो नहर क्या होती है? कृत्रिम। इसके अलावा नदी की बात की जाए तो ये क्या होती है? ये होती है प्राकृतिक। इसका कोई ना कोई उद्गम स्थल होगा, लेकिन ये कहीं से भी निकाली जा सकती है। इसका कोई उद्गम स्थल श्योरिटी नहीं है कि इसका कोई उद्गम स्थल होगा। ये अपना रास्ता स्वयं तय करती है। ये हमारे बनाए हुए रास्ते पर ही चलती है। इसके अलावा बात की जाए, यहाँ से फिर क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा में कुल कितनी नदियां बहती हैं। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा में कुल कितनी नदियां बहती हैं। तो हरियाणा में कुल 10 नदियां हरियाणा में बहती है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यमुना नदी। अगर यमुना नदी की बात की जाए, यमुना नदी, जो यमुना नदी है इसका उद्गम स्थल कहां पर है? उत्तराखंड में है। आपको याद रखना है इसका उद्गम स्थल कहां पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री हिमनद से, और इसके अलावा इसे बंदरपूछ की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। बंदरपूछ की पहाड़ियों से हमारी यमुना नदी निकलती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि जो यमुना नदी है हरियाणा की किस दिशा में बहती है। तो आपको याद रखना है कि जो यमुना नदी है ये हरियाणा की पूर्व दिशा में बहती है। इसके अलावा फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये किस राज्य के साथ हरियाणा की सीमा बनाती है या निर्धारित करती है। तो आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के साथ 320 किलोमीटर लंबी सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश के साथ 320 किलोमीटर लंबी सीमा निर्धारित करती है। इसके अलावा बात की जाए, जो यमुना नदी है ये कैसी नदी है? ये आपको याद रखना है नित्यवाहक या फिर 12मासी नदी है। नित्यवाहक या 12मासी की जो सारा साल बहती रहती है, पानी इसके अंदर रहता ही रहता है हर वक्त। इसके अलावा यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो यमुना नदी है वो कौन कौन से जिले से गुजरती है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ से गुजरती है? यमुनानगर, करनाल के अलावा पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और इसके अलावा पलवल, यहाँ से ये गुजरती है। इसके अलावा बात की जाए, जो हरियाणा में ये प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये भी आपको याद रखना है। ये हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो ताजेवाला का नाम सुना होगा आपने, कहाँ पर है? यमुनानगर। ताजेवाला यमुनानगर के पास एक कालेसर जगह है, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है। और कहाँ से गुजरती है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि ये हरियाणा में अंतिम जगह पर कहाँ से बहती है। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर बहती है? ये है
हसनपुर, हसनपुर है। हसनपुर कहाँ पर है? पलवल। ये आपको याद रखना है। हसनपुर कहाँ पर है? पलवल में है। लेकिन हरियाणा जीके की कई बुकें ऐसी है जहाँ पर ये फरीदाबाद में गिवन है, लेकिन आपको याद रखना है कहाँ पर है। हसनपुर डिस्ट्रिक्ट पलवल में है। ठीक है जी। फिर आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। पलवल से होती हुई ये अलीगढ़ यूपी या उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हसनपुर से होते हुए अलीगढ़ यूपी में प्रवेश कर जाती है और 320 किलोमीटर लंबी सीमा निर्धारित करती है। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन आ चुका है जो आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है वो किस जिले में बहती नहीं और सिंचाई करती है। तो आपको याद रखना है कि जो यमुना नदी है ये कुरुक्षेत्र में बहती नहीं है, लेकिन क्या करती है? सिंचाई इसी के जल से कुरुक्षेत्र जिले में की जाती है। आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें, यहां से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो यमुना नदी है यहां पर कौन कौन से बांध हैं। तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक है हमारे पास। रेणुका ने लाख रुपए यमुना किनारे किसान को दिए। ये ट्रिक है एक, आपको याद रखनी है कि रेणुका ने लाख रुपए किसान को यमुना किनारे दिए। तो देखिए पहला बांध कौन सा है? यहाँ पर रेणुका बांध, नाम ही है रेणुका बांध। और जो रेणुका बांध है ये कौन सी नदी पर है? यमुना नदी की सहायक नदी गिरि नदी पर। और गिरि नदी कहाँ पर है? उत्तराखंड। आपको याद रखना है कहाँ पर है? उत्तराखंड। उसके अलावा जो दूसरा बांध है वो कौन सा है? लखवार बांध। जो लखवार बांध है वो कहाँ पर है? वो है यमुना नदी पर ही, यमुना नदी पर ही है, लेकिन है कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है जी। इसके अलावा किसान से किसायु बांध कहाँ पर है? ये भी आपको याद रखना है। ये टोंस नदी पर है और ये कहाँ पर? देहरादून में है। ठीक है जी। इससे बाहर यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए, फिर यहां से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं और शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां। तो शुरू करते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां। जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? यहां से ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा की किस दिशा में पड़ती हैं? तो आपको याद रखना है, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा की उत्तर दिशा में पड़ती हैं। उत्तर दिशा में पड़ती हैं, आपको याद रखना है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। मैं रस की घूंट पी गया। आप ये ट्रिक याद रखिएगा। तो मैं से मारकंडा, रैसे सरस्वती, इसके अलावा गैसे घग्गर नदी, इसके अलावा ऐसे टांगरी नदी। जो ये नदियां हैं ये सभी की सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं शिवालिक की पहाड़ियों से। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि एक यमुना नदी भी है और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। तो आपको आंसर क्या देना है कि यमुना नदी ऐसी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से
नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ की पहाड़ियों से। और बंदरपूछ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा बात की जाए, यहाँ से यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्राचीन समय में या महाभारत काल में या मनुस्मृति के अनुसार प्राचीन समय में हरियाणा राज्य किन दो नदियों के मध्य बसा हुआ था। फिर ये क्वेश्चन अब अपडेट भी हो चुका है कि वर्तमान समय में हरियाणा राज्य किन दो नदियों के मध्य बसा हुआ है। उन्हीं को समझते हैं। मानकर चलिएगा कि ये दो नदियां हैं और इनके बीच में जो क्षेत्र होता था वो क्या है? आपका हरियाणा। ठीक है जी। और इन दो नदियों के मध्य जो क्षेत्र हुआ करता था प्राचीन समय में, ये नदियां होती थी सरस्वती और दुष्दंती। दुष्दंती ये दो नदियां होती थी प्राचीन समय में। इनके मध्य जो भी क्षेत्र हुआ करता था उसे हम हरियाणा के नाम से या ब्रह्मवरत के नाम से जानते थे। वर्तमान समय की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर यमुना नदी है और यहाँ पर कौन सी नदी है? घग्गर नदी। इन दो नदियों के मध्य वर्तमान समय में हरियाणा बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। HSSC के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारी दूसरी नदी है घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। अगर घग्गर नदी की बात की जाए तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका उद्गम स्थल है डगसई की पहाड़ियाँ। डगसई की पहाड़ियाँ कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है डगसई की पहाड़ियों से। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है कि ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका। कहाँ पर है? पंचकूला। पंचकूला कालका से प्रवेश करती है। फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो घग्गर नदी है वो किस जिले में सिंचाई नहीं करती। तो आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो घग्गर नदी है ये भिवानी जिले में सिंचाई नहीं करती है। इसके अलावा यहाँ से फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से गुजरती है। तो आपको याद रखना है, ये गुजरती है पंचकूला के अलावा अंबाला, इसके अलावा कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, यहाँ से ये गुजरती है। इसके अलावा यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस राज्य में प्रवेश करती है हरियाणा से। तो आपको याद रखना है, ये सिरसा से होते हुए कहाँ पर? राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान का ही एक क्षेत्र है जो काफ़ी फेमस है, जिसको हम हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं। हनुमानगढ़ है, वहाँ पर क्या हो जाती है? ये लुप्त हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा ये किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है, जो घग्गर नदी है ये सरस्वती नदी है उसकी सहायक नदी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ से फिर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये किस तरीके की नदी है, किस तरह की नदी है। तो आपको याद रखना है कि जो घग्गर नदी कैसी नदी है? ये बरसाती या फिर मौसमी नदी है। फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो घग्गर नदी है इस पर कौन कौन से बांध हैं। जैसे यमुना नदी थी उसके बांध हमने अभी पढ़े हैं, वैसे ही घग्गर नदी पर जो भी बांध है उनको पढ़ते हैं। उसके लिए भी एक ट्रिक है, याद रखिएगा, छोरा, दीवाना, कौशल्या, दा। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हो, जो घग्गर नदी पर बांध हैं वो सभी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। 6 से छामला बांध। ठीक है जी। इसके अलावा दीवान
दीवानवाला बांध, इसके अलावा कौशल्या बांध, इसके अलावा दरगाना बांध। ये सभी बांध कहाँ पर हैं? घग्गर नदी पर है। इसके अलावा एक और बांध है, आपको याद रखना है अलग से, वैसे यहीं से निकल सकता है, जो हमारा ओ है, ओ से ही बनता है O2 बांध। O2 बांध, O2 बांध कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, सिरसा में है। और जो हमारा कौशल्या बांध है ये कहाँ पर है, पिंजौर में है। इसके अलावा जो छामला बांध है ये कहाँ पर है, ये मोरनी की पहाड़ियों पर है। इसके अलावा जो ये बांध है इन पर अभी भी विवाद चला हुआ है कि ये कहाँ पर बनाए जाएंगे। नाम इनका सुर्खियों में आ चुका है, लेकिन इसके बारे में आंकड़े अपर्याप्त हैं। याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। थर्ड नंबर की बात की जाए, तीसरी हमारी नदी कौन सी है, मारकंडा नदी। जो मारकंडा नदी है, ऐसा भी माना जाता है कि इसका नाम मार्कंडेश्वर ऋषि के कारण प्रसिद्ध हुआ है। लेकिन अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है, इसका उद्गम स्थल है नाहन। नाहन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है नाहन। नाहन से निकलती है, लेकिन निकलती कहाँ से है, शिवालिक की पहाड़ियों से। तो आपको याद रखना है, शिवालिक की पहाड़ियों का ही एक क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ियों का ही एक क्षेत्र है, जिसको हम धरतीधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। वहाँ से निकलती है। इसके अलावा बात की जाए, ये हरियाणा में अंबाला जिले में बहती है। इसके अलावा बात की जाए, इसका प्राचीन नाम भी पूछा जाता है कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इसका प्राचीन नाम कौन सा है, अरुणा इसका प्राचीन नाम है। इसकी सहायक नदियाँ भी पूछी जाती हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं रण बेगना और नकटी। रण बेगना और नकटी इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर ये मौलाना एक जगह है, कहाँ पर, अंबाला में ही एक जगह है मौलाना के समीप ये सरस्वती नदी में समा जाती है या मिल जाती है। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु और गंगा नदी जल विभाजन की उपनदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है सिंधु और गंगा जल विभाजन की उपनदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट बात की जाए, 4 नंबर हमारी नदी है टांगरी नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, जो टांगरी नदी है ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियों से कहाँ पर है मोरनी की पहाड़ियाँ, पंचकूला में है, वहाँ से निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से। और कहाँ पर बहती है, अंबाला में बहती है। इसके अलावा ये सरस्वती और मारकंडा की सहायक नदी है। सरस्वती और मारकंडा की सहायक नदी है कौन सी, टांगरी। इसके अलावा ये अंबाला में बहते हुए एक जगह है उमरा नाला से ये
कहाँ पर मिल जाती है? मारकंडा नदी में, मारकंडा नदी में मिल जाती है।